देखें बुलेटिन में आपका खुश आमदीद कहते हैं। जनूबी पंजाब को सुरमई बादलों ने घेरे में ले लिया। कई शहरों में वक्फे से जारी हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत में अनम इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल, मौसम तो काफी सुहाना हो चुका है। जनूबी पंजाब को सुरमई बादलों ने घेरे में ले रखा है। कई शहरों में वक्फे से जारी हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। आपको आगाह करे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब को सुरमई बादलों ने घेरे में ले रखा है। कई शहरों में वक्फे से जारी हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया है। जनूबी पंजाब को सुरमई बादलों ने घेरे में ले लिया। कई शहरों में वक्फे से जारी हल्की बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, रहीम यार खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब में सुरमई बादलों ने डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ शहरों में जारी वक्फे से हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सियाहती मकाम फोर्ट मंदिरों की दिलकशी में इन दिनों मजीद इजाफा हो गया है। बादलों में ढके पहाड़ और हरियाली से नजारे दिलफरेब बन गए। सर्द मौसम में लोग कोयले जलाकर हाथ सेकते नजर आ रहे हैं। सखी सरवर और कबायली इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कबायली इलाकों में सर्द हवाएं चल पड़ी हैं। जहानिया, दुनियापुर और कबीरवाला में भी हल्की बारिश से लोग ठिठुरना शुरू हो गए हैं। दिन के औकात में ही शाम का गुमा होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो सकता है। मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे मौसम के अंदर अगर अनम गर्मा गर्म पकोड़े, समोसे और चिकन रोल हो जाए तो यकीनन मजा दुबाला हो जाता है। बिल्कुल, अगर नमकीन मौसम में गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े, चिकन रोल हो जाए तो क्या ही बात है। तो अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा से जानेंगे। अलिशबा, बताइएगा किस फूड पॉइंट पर मौजूद हैं, क्या कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अलिशबा आसिफ से हमारा राबता मुनक़ता हुआ है। राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम सुहाना है। वक्फे से बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, जिसके सबब शहरियों ने रुख कर लिया है फूड पॉइंट की दुकानों का, जहां पर चिकन समोसे मौजूद हैं, पकोड़े मौजूद हैं, चिकन रोल मौजूद हैं। और शहरियों का कहना है कि ऐसे ठंडे मौसम में समोसे पकोड़े खाने से दिल जो है वो मजीद मौसम जो है वो सुहाना हो जाता है। ऐसे में दिल ललचाता है, तो ऐसे में फिर हम खींचे तले आते हैं और समोसे पकोड़ों से लुत्फानंदोज होते हैं। जी बिल्कुल इमरान, मुल्तान में शहरियों ने समोसे, पकोड़े, चिकन रोल खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। आपको अपडेट करें हैं यहाँ मौसम की सूरत हाल के हवाले से। लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं और मुल्तान में शहरियों ने समोसे, पकोड़े, चिकन रोल खाने के लिए फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। मौसम बहुत ही औसम हो गया है। सर्दी जो है उसका आगाज हो गया है। दिसंबर की पहली बारिश शहरी ओलिया में अगर अनम कहा जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा। मौसम तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बारिश हो जाएगी और स्पेशली आपके दिल का मौसम अच्छा हो तो सभी चीजें अच्छी लगती हैं। ऐसे ठंडे मौसम में समोसे, पकौड़े, हर किसी का दिल करता है कि वो चिकन रोल खाए, समोसे, पकौड़े और चटपटी चीजें जो हैं वो खाने का दिल करता है, ताकि मजीद मौसम को जो है वो इंजॉय किया जा सके। अलिशबा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा से जानेंगे। अलिशबा, बताइएगा शहरी किस तरह से इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान का मौसम आज सुहाना है। सर्दी की जो शिद्दत है वो बढ़ गई है। सुबह सुबह बूंदाबांदी ने भी मौसम तब्दील कर दिया, क्योंकि शहर ओलिया में जो है गर्मी ज्यादा रहती है, तो जैसी सर्दी आती है तो शहरी जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और मुख्तलिफ चीजें ट्राई करते हैं जिससे वो मौसम को एंजॉय कर सके। लोग जो है इस वक्त समोसे और पकौड़े लेने के लिए दुकानों का उन्होंने रुख कर लिया है। आप मुझे बताएं क्या खाने आए हैं और किस तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मौसम तो बहुत प्यारा है, मतलब अच्छा मौसम है। जिस तरह आप सब लोग देख रहे हैं, इधर आए थे रोल वगैरह खाने के लिए। बैठने की जगह है नहीं, जिस तरह कोविड-19 चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी बाहर खड़े होकर खा सकते हैं। तो मौसम में समोसे और पकोड़े और रोल खा के कितना मजा आता है, ये मुझे बताएं। बहुत मजा आता है। कहाँ से आए? मैं जलालपुर पीरवाला से। जी बिल्कुल, लोग जो है शहरी दूर दराज से आए हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर जो है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बैठने की कोई जगह नहीं है, तो जलेबियाँ, समोसे, पकोड़े जो हैं गर्मा गर्म तैयार हो रहे हैं। जो शहरी है कतारों में लगकर इसे लेकर जा रहे हैं और मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं।
खूब एंजॉय किया जा रहा है। एलिशा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आप भी जो है वो एंजॉय कीजिएगा मौसम को, समोसे पकोड़े खाइए। मौसम बहुत ही औसम हो चुका है। शहरी औलिया का, अम की धरती का, समोसे खा रहे हैं लोग, पकोड़े खा रहे हैं, गाजर हलवा खाया जा रहा है, तरह तरह के पकवान। जिसका जो दिल चाह रहा है वो उस पकवान से, उस मनपसंद डिश से एंजॉय कर रहा है। फूड पॉइंट्स पर खुसूसन रश देखा जा रहा है। अनम, अगर कहा जाए तो ये यकीनन गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम तब्दील हुआ तो शहरों का मिजाज भी साथ ही तब्दील हो चुका है। गर्मा गर्म समोसों की हमने बात की अनम, तो मौसम ठंडा ठंडा हो, और अनम ऐसे सुहाने मौसम में दिल क्या चाहता है खाने को? बात तो ठीक है इमरान, ऐसे सुहाने मौसम में कुछ मीठा खाने की भी बेचैनी जरूर होती है। बिल्कुल क्रेविंग होती है। अगर मीठे में सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा हो तो सर्दियों का मौसम यकीनन दुबाला हो जाता है। बिल्कुल, गाजर का हलवा, वाकई मुंह में पानी आ गया इमरान। आपको मालूम है कि लिया में खास तरीके से गाजर का हलवा तैयार किया जाता है? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं। और गर्मा गर्म हलवे की तैयारी कैसे की जा रही है लिया में, जानेंगे जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में। गाजर का हलवा जो है वो मनपसंद है ठंडे मौसम के अंदर, क्योंकि बारिश हुई है, और गाजर का हलवा जो है वो खुसूसन सौगात समझा जाता है मुल्तान की, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। जी बिल्कुल इमरान, गाजर का हलवा सर्दियों की खास सौगात समझा जाता है। हलवा बनाने के लिए सबसे बुनियादी चीज गाजर होती है, जो अगस्त के महीने में काश्त की जाती है। जाहिद सरफराज ने इस पर रिपोर्ट तैयार किया, आप दिखाते। पसंद तो बहुत करेंदा है, लेकिन गजरेला बनता किवें एक मुश्किल प्रोसेस है पिया। गाजर तो घिन के गजरेले तक तो दिखाने पूरा प्रोसेस अपनी आज रिपोर्ट है। गाजर का हलवा सर्दियों की खास सौगात समझा वैंदा है। हलवा बनाने की सब तो बुनियादी चीज गाजर होती है, जी अगस्त के महीने काश्त की वेंदी है। काश्तकार का आखना गाजर मुनाफा बख्श फसल है। काश्तकार दसा है कि गाजर नाल सालन, अचार ते गजरेला समेत दीगर अशिया बनिया वेंदन। ढेर चीज़ों की इस्तेमाल थींदी है, सालन जी इस्तेमाल थींदी है, गजरेले दे विच इस्तेमाल थींदी है। लोग बहुत पसंद करेंदे इको खावन वास्ते, मतलब इवें भी खा गिंदन, मतलब कच्ची भी खा गिंदन, पका के भी खा गिंदन, जूस भी बन सकदा इहदा ते अचार भी बनन, गजरेला भी बनन। कारीगर का आखना है कि गाजर का हलवा बनाने वास्ते गाजर को पानी धोवन तो बाद क्रश करके कढ़ाई विच पैने हैं ते उहदे विच मुख्तलिफ अज़ा भी शामिल कीते वेंदन। ते कद्दूकश करन तो बाद विच इनको तकरीबन 6 पानी च वला धोने, 6-7 पानी च वला धो के वलाए को कढ़ाई च पा के इहदे विच चीनी ते दूध पा के उत्ते रख के को पकाने। तकरीबन 2 ਤੋਂ 3 घंटे का प्रोसेस पकाईदा है। उस तो बाद इनको घ्यू का इस्तेमाल भी है, वलाए को ठंडा करके थाल सजा के पीछे दुकान से दे के आने। दुकानदार दसा है कि गाजर का हलवा सर्दियों की सौगात है, जरा लिया समेत दूजे अजला भी खूब पसंद किया वैंदा है। माशाअल्लाह ये मौसम के हिसाब नाल बेहतरीन सौगात है, बड़े लोगों को पसंद करेंदन ते मेहमाना वास्ते ते अपने अजीज वकारा वास्ते को बतौर तोहफा घिन के वेंदन। शहरिया का आखना है कि गाजर का हलवा जिथा सारे को पसंद है उथा ही तोहफे तौर ते रिश्तेदार ते दोस्तों को भी भेजा वैंदा है, क्योंकि सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है। इहदे नाल तो को ताकत मिलती है, अस आप ही खाने बालों वास्ते गिन वैने हैं। लोग घर ही तो बने बने, लेकिन जी मार्केट बने होंगे उत्ते खोया चीज़ां ते गजरेल उत्ते डिजाइन ते रसगुल्ले सिटे हुए होने, वो वाला ज्यादा मजेदार होंगे। गाजर का हलवा सर्दियों के जवाहर मुख्तलिफ तकरीबात खाने तो बाद मिठे तौर पर भी इस्तेमाल किया वैंदा है। मुख्तलिफ अज़ा नाल तैयार किया गया गजरेला हुण पक के खाने वास्ते तैयार थी चुका है। एक गजरेले को सर्दियों की खास सौगात समझा वैंदा है। कैमरा टीम के नाल जाहिद सरफराज, लिया। जाहिद ने गर्मा गर्म हलवे की रिपोर्ट हमें दिखाई है। अनम, खाना पीना तो मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, अब अगर एक कप चाय हो जाए? बिल्कुल इमरान, गाजर का हलवा, समोसे, पकोड़े, चिकन रोल खाने के बाद आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। मुल्तान में ही सुहेरा तारिक ऐसे पॉइंट पर मौजूद है जहां शहरी सर्द मौसम में चुस्कियां ले लेकर गर्मा गर्म चाय पी रही हैं और साथ में गपशप भी लगा रहे हैं।
جی بالکل، آج ملتان میں دسمبر کی پہلی بارش جو ہے اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ صبح سے جو بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے اس کی وجہ سے موسم ایک طرف تو خوشگوار ہوا ہے، وہیں پر سردی کی شدت جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے، اور اس سردی کو شہری گرما گرم چائے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بھی اپنی چائے کا کپ اٹھا لوں اور تھوڑی سی پی لوں، کیونکہ چائے کے بغیر اس موسم کا مزہ جو ہے وہ بالکل بھی دوبالا نہیں ہوتا۔ اور یہاں کی ملتان کینٹ کی چائے لاجواب ہے۔ یہاں پر شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آج موسم ہے، چائے پی رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج موسم بارش ہوئی ہے، ہلکی ہلکی رمجھم ہوئی ہے، اور اس موسم میں ادھر کی چائے بہت مزہ دیتی ہے، اور ادھر کی چائے کا لطف ہی کچھ اور ہے، مزہ ہی کچھ اور ہے۔ بارش کا مزہ جو ہے، چاہے وہ سردیوں کی بارش ہو یا گرمیوں کی بارش ہو، جو لوگ چائے کے شوقین ہیں ان کا موسم جو ہے وہ چائے کے بغیر سہانا نہیں ہوتا۔ آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، کافی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، گرما گرم چائے پی جا رہی ہے اور گپیں بھی لگائی جا رہی ہیں، اور شہری جو ہیں وہ بارش کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میں بھی اس بارش کے موسم کو چائے کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوں، اور چائے بھی پی رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور کام بھی چل رہا ہے۔ سہیرا کام بھی کر رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ چائے کی چسکیوں سے انم لطف اندوز بھی ہو رہی ہیں۔ سہیرا آپ کا بہت شکریہ، ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ انجوائے کرتے رہیں۔ دیگر خبروں میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے ہلکی بوندا باندی جاری ہے۔ ماہرین زراعت نے بارش کو فصلوں کے لیے بہترین قرار دے دیا ہے۔ ڈائریکٹر زراعت توصیف کا کہنا ہے بارش سے فصلوں کو فائدہ ہوگا۔ مزید جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں آسمان پر بادلوں کا راج ہے، اور وقفے سے ڈی جی خان کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ہلکی بارش جو ہے یہ فصلوں پر اور باغات پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی، ہمارے ساتھ ماہرین زراعت ڈائریکٹر زراعت موجود ہیں ماہر عابد حسین صاحب، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ماہر صاحب بتائیے گا، بارش موسم بھی آج کافی سہانا ہے اور مختلف علاقوں میں بارش جو ہے ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ بھی وقفے سے جاری ہے رات سے، تو اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ فصلوں کے حوالے سے کس طرح سے اثر انداز ہوگی، باغات پر کس طرح سے یہ اثر انداز ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں اس وقت 23 لاکھ ایکڑ پہ گندم کاشت ہے، اور یہ بہت بڑی فصل ہے، اور ہمارے لیے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس کا بڑا رول ہے، نہ صرف ڈویژن میں بلکہ ملک کے اندر۔ تو اس وقت جو موسم بنا ہوا ہے، جو 1 نومبر سے گندم کاشت ہوئی ہے، 1 نومبر سے 10 نومبر تک اس کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور 18 سے 20 دن کی جو فصل ہوتی ہے اس میں جھاڑ بننے کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو زیادہ تر رقبے پہ گندم کاشت ہے وہ جھاڑ بنا رہی ہے، جھاڑ کی سٹیج کے اوپر ہے۔ تو اس وقت جو ٹمپریچر ہے، جو ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، جو بادل بنے ہوئے ہیں، یہ بہت سازگار ہے۔ اس سے جو فصل کا جھاڑ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، پودوں کی تعداد بہتر ہوگی، اور اس سے جو پیداوار میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت جو باغات ہیں، باقی دیگر جو ہے نا فصلات ہیں، ان کے لیے کیونکہ بڑی خوشگوار بارش ہے، ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، تو اس سے ان پہ بھی خوشگوار اثر پڑے گا۔ اور جہاں پہ جو فصلیں ہیں، جب باغات ہوتے ہیں، ان کو خشک سے نقصان ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی، جب پانی نہیں لگتا۔ تو یہ جو سپیل ہے، جس طریقے سے جو بادل بنے ہوئے ہیں، یہ خوشحالی کو ختم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس سے جو ہماری فصلیں اس پہ بڑا خوشگوار اثر پڑے گا۔ جی بالکل، ماہرین زراعت ڈائریکٹر زراعت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عابد حسین۔ ٹھیک ہے عاشر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے۔ صادقاباد موٹر وے پولیس کی جانب سے دھند کے موسم میں محفوظ سفر کے لیے آگاہی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے جاوید انور سے۔ ملک جاوید، بتائیے گا۔ جی بالکل، صادقاباد میں موٹر وے پولیس کی جانب سے جو ہے وہ دھند میں کس طرح سفر کرنا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ گاڑیوں، ٹرک، بس اور رکشے والوں کو جو ہے وہ آگاہی دی جا رہی ہے۔ اس وقت جو موٹر وے پولیس کے افسران جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بتائیے گا کیسے انہیں جو ہے آگاہی دی جا رہی ہے، جب زیادہ دھند ہو تو کتنا سفر کرنا چاہیے اور کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آئی جی صاحب، ڈی ایچ صاحب اور ایس پی صاحب اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب، ان کی ہدایت پر موٹر ویز اور نیشنل ہائی ویز پر لوگوں کو بریفنگ دیتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی گاڑیوں کا فاصلہ مناسب رکھیں۔ کسی بھی صورت میں اگر اگلی گاڑی کو یکدم بریک لگانا پڑے تو پچھلی گاڑی کا اتنا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اس تک پہنچتے اپنی گاڑی سنبھالے اور ہٹ ہونے سے بچ جائے۔ لیکن یہ فاصلہ جو ہوتا ہے اسموک کے سیزن میں یا دھند کے سیزن میں وہ بڑھ جاتا ہے، یہ پہلے کی نسبت دگنا کر لینا چاہیے۔ اور عام جو لوگ ہوتے ہیں، موٹر سائیکلسٹ، کاریں یا دیگر جو لوگ سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں، ان کو اس موسم میں یہ تفریحات بند کر دینا چاہیے۔ اس موسم کے اندر صرف وہی سفر کریں جن کو انتہائی ضرورت ہو، اور زیادہ کوشش یہی کریں کہ وہ بڑی گاڑیوں یعنی بسوں وغیرہ میں سفر کریں، اور اپنی انفرادی گاڑیاں، موٹر سائیکل، کار وغیرہ اس سے اجتناب کریں، تاکہ حادثات میں کم سے کم
हम हादसों को कम से कम कर सकें और लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो है वो लोगों को ये भी बताया गया है कि वो बैक लाइट्स के लगाएं। बैक लाइट्स जब लगी होती हैं तो ये खास तौर पर जो आने वाला मौसम है उसके लिए बैक लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब बैक लाइट सही प्रॉपर लगी होती है तो पीछे वाली आने ट्रैफिक को वो नज़र आ रही होती हैं। इसलिए आजकल हमने वो बैक लाइट्स भी दुरुस्त करवा रहे हैं और उसके अलावा स्लो मूविंग स्टिकर जो है वो लोगों को दे रहे हैं और उनकी गाड़ियों के पीछे बैक स्टिकर भी लगा रहे हैं ताकि दूर से आने वाली का ट्रैफिक को नजर आ सके। शुक्रिया जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मलिक जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सरगोदा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खरीदारों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया है। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा जुनेद खान से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंडा बाजार में, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। कोई जैकेट खरीद रहा है, कोई जर्सी खरीद रहा है और कोई जुराबे खरीदने में मसरूफ है। यहाँ पर जो खरीदार मौजूद है उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी कल से जब से बारिश हुई नहीं जी, सर्दी में इजाफा हुआ है और ना गैस है ना बिजली है और महंगाई इतनी ज़्यादा, जो चीज़ पिछले साल 200-300 में मिलती थी हज़ारों में मिलती है। गरीब आदमी जाए तो किधर जाए। हुकूमत से हम अपील करते हैं गुजारा गरीब आदमी का ख्याल करें और महंगाई। जी यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर कैसा काम है इस दफा? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मौसम के लिहाज से जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है काम अच्छा होता जा रहा है ना। अभी सिलेंडर महंगा ऐसी क्या वजूहत है? पीछे सिलेंडर महंगा आता जा रहा है, टैक्स लगा दिए हैं, अभी काम महंगा हो गया कि इसलिए हम महंगा देते हैं चीज़। जी जैसा कि आपने सुना कि खरीदार जो है इनका कहना है कि जो सर्दी बहुत बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है और हम लंडा बाजार से शॉपिंग कर रहे हैं। जुनेद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन की हड़ताल खत्म हो गई। MWMC ने शहर में सफाई के लिए ग्रैंड ऑपरेशन क्लीन अप लॉन्च कर दिया है। ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च होने के बावजूद शहर में ताहाल कचरे के ढेर मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा अली रियाज से, जो इस वक्त अल्बेरोन बोहर गेट पर मौजूद है। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो सफाई वर्कर्स हैं उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया और उनका मुतालबात पूरे हो गए और आज उनकी जानिब से ऐलान भी किया गया है कि ग्रैंड क्लीन ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन के जो असरात और समरात है वो नहीं दिखाई दे रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के एक अहम और शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़ जगह यानी कि अलंग बोहर गेट में, और यहाँ के मनाजिर जो है मेरा कैमरा आमिर शाह आपको दिखा सकेगा। सड़क के दरमियान में गंदगी के और यहाँ पर कूड़े के ढेर मौजूद है जिसकी वजह से ताफुन भी फैल रहा है। एक तरफ ऐलान कर दिया गया वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कि ग्रैंड क्लीन ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन ऐसा लग रहा है कि शुरू नहीं हुआ है। मुलाजमीन के मुतालबात तो पूरे हो गए, उन्होंने अपना एहतजाज भी खत्म कर दिया, लेकिन ताहाल अभी तक गंदगी और ताफुन के वजह से शहरी परेशान है। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट तो कहते सफाई होगी, कब से गंदगी के ढेर मौजूद है यहाँ पर? सर जी यहाँ पे बहुत अरसा हो गया ये सफाई नहीं हो रही। वेस्ट मैनेजमेंट ने कल भी ऐलान किया कि भाई हम सफाई का बड़ी सफाई करेंगे, तो अभी तक कोई सफाई नहीं हो रही। आपके सामने है, गुजरने वाले शहरियों को बहुत मसाइल हो रहा है। हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऐलान तो कर दिया, सफाई भी करें। जी जल्द अज जल्द सफाई की जाए, ऐलान तो कर दिया गया वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, लेकिन इस पर अमल दरामद भी किया जाए। शहरियों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि शहर की अहम शाहराएं हैं यहाँ पर जहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त मुल्तान का अलंग बोहर गेट और लोहारी गेट से मुल्हका ये जो रास्ता है उसको मिलाता है और ये सबसे अहम शाहरा। यहाँ पर भी ट्रैफिक की फरावानी रहती है, लेकिन गंदगी के ढेर मौजूद है। सड़क के दरमियान में कूड़ा मौजूद है जिसकी वजह से शहरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ताफुन भी फैल रहा है और शहरी बिल्कुल गंदगी के ढेर मौजूद हैं। अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स की जानिब से 4 रोज के हड़ताल के बाद अब शहर में सफाई का आगाज हो गया है। तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें तो सफाई वर्कर ने 4 रोज की हड़ताल के बाद आज जो शहर में सफाई का अमल है उसका आगाज कर दिया। हम इस वक्त शाहीन मार्केट के इलाके में मौजूद हैं और इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त जो सफाई का अमल जारी है। मेरे कैमरे में दिखा सकते हैं कि इस वक्त वर्कर मौजूद हैं और जो यहाँ पर कंटेनर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, जिनको यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ शहर से बाहर कचरा मुंतकिल किया जा रहा है। जो सफाई का अमल है वो मुसलसल जारी है। सुबह के बाद में हल्की हल्की बारिश भी थी, लेकिन जो वर्कर हैं वो सफाई में मसरूफ है। अभी भी शहर में अगर बात करें तो 12,000 टन के करीब जो कचरा है वो मौजूद है और इस हवाले से अगर हम बात करें तो शहरियों को मुश्किलात का सामना है और क्योंकि 4 दिन सफाई नहीं हुई जिसके बायस शहर के गली मोहल्लों में जो कचरा था वो मौजूद था। ये बताइएगा कब से सफाई कर रहे हैं, कब तक मुकम्मल हो जाएगी सफाई? सर इंशाल्लाह शाम तक मुकम्मल होगी। 4-5 दिन का कूड़ा है, 3-4 बजे तक हो जाएगी सफाई सही। और पूरे शहर में वर्कर काम कर रहे हैं? इंशाल्लाह पूरे शहर में वर्कर काम कर रहे हैं। हमारे
हम भी काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह भरपूर मेहनत से काम कर रहे हैं। भरपूर मेहनत से काम करें। इनका ये कहना है कि आज शाम तक सफाई का अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। हम आपको मज़ीद भी दिखा दें कि यहाँ पर जो लिफ्टर हैं, उसके अलावा लोडर्स हैं, मशीनरी है, वो पहुंचा दी गई है। फिलहाल न्याजी आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम खान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले का अनोखा कारनामा। नफीस कॉलोनी में गटरों की सफाई के बाद गंदगी गली नंबर 1 में मस्जिद के बाहर फेंक कर चले गए। इस हवाले से आमिर भट्टी आगाह करेंगे। जी आमिर। जी बिल्कुल, रहीम खान में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले का अनोखा कारनामा ये सामने आ गया। रहीम खान की नफीस कॉलोनी की गली नंबर 1 है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सीवरेज का और इसके साथ साथ गंदगी जो पड़ी हुई है वो इस वक्त पूरी गली में जो है पड़ी हुई है। और ये किसी और नहीं बल्कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमला ही डाल के चला गया है कि गटरों की सफाई के दौरान जो भी मलबा था वो पूरी गली में फैला के चले गए। और साथ ही ये मस्जिद है, इसके साथ साथ शहरी का घर भी है। जानते इलाका मकीनों से बताएगा कि ये लोग जो है इस तरह से सफाई करके, इस तरह की सफाई का क्या मकसद है? ये मकसद है, ये बस ये किसी के कहने पे करते हैं। वैसे पूरी गली में कहीं से कहीं तक नहीं है गंद। जो गंद निकलता है मेरे दरवाजे के साथ डाल के जाते हैं। अगर मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ बहस करके और बकवास करके उल्टी सीधी बोल के चले जाते हैं। ठीक है ना, बाकी तुम भी देख रहे हो पूरी गली में कहीं से कहीं तक कोई गंद नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा गुजर ही ऐसे गुजरता है, हमारा दरवाजा खुलते ही हमारा मुंह ऐसे पड़ता है। तो ये देख लो, आपके सामने है जो कुछ भी है। जी बिल्कुल, मेरे साथ का कहना है कि गंदगी के बायस गली से रास्ता भी बंद हो गया है। आमिर, आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बूरेवाला में 2014 में शुरू होने वाला सीवरेज का मंसूबा फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इल्तिवा का शिकार है। इस हवाले से अपडेट करेंगे काशिफ। जी काशिफ। जी बिल्कुल, शहर के बसीदा और पुराने सीवरेज सिस्टम को देखते हुए साबका दौरे हुकूमत की जानिब से शहर के लिए एक मेगा सीवरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट का इनेकाद किया गया था, जो 2014 में शुरू होकर 2018 में मुकम्मल होना था। लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी और बर वक्त फंड रिलीज ना होने की वजह से ये मनसूबा जो है इल्तवा का शिकार है। 2020 जो है वो ख़त्म होने को, लेकिन ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सीवरेज के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी क्या कहेंगे इस मनसूबे के हवाले से, जो सीवरेज के मसाइल जो है वो बतदरीज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं? जी ये साबका हुकूमत ने 2014 में बूरेवाला का सीवरेज निज़ाम 38 करोड़ से ज़्यादा मालियत के ये मनसूबा शुरू किया था, लेकिन 2018 में मुकम्मल होना अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत के जो बड़े बड़े दावे हैं ग्रीन एंड क्लीन मैम के, वो भी फोटो सेशन की हद तक मौजूद है। मेरा वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से मुतालबा है कि बूरेवाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा रखने वाला शहर है, इसके शहरियों को सीवरेज की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना और मुख्तलिफ बीमारियों में शिकार है। फौरी तौर पर इस पर नोटिस दिया जाए, फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। काशिफ चौधरी आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर खानेवाल के नवाही गांव में सीवरेज सिस्टम न होने के बायस रिहायशी आबादी के करीब गंदे पानी के जोहड़ बन गए हैं। मजीद जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा क्या सूरत हाल है यहाँ की? 20-15 एल गांव में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस आबादी के दरमियान में गंदे पानी का जोहड़ बन गया है, जिसके बायस अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि पूरे गांव में ताफुन फैला हुआ है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो मजीद हम बात कर लेते हैं, अहले इलाका हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे जानते बताएगा कि आबादी के दरमियान में गंदे पानी का जोहड़ बना हुआ है, किन मुश्किलात का सामना है? जी ये सानू बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक तो हबस बड़ी बुरी फैलती पई है, दूसरा जदों भरिया जाता पानी तो बाहर निकलिया जाता। बच्चों का बड़ा खतरा है, बच्चे जो छोटे बच्चे कई बार 2 बच्चे अगे पहले वारी 2 बारी डुब के मर गए ने। तो साडी आवाम हुकूमत पंजाब DC साहब नूं रिक्वेस्ट है कि साडे इस पानी का कुछ न कुछ हल किया जाए, वरना साडे वास्ते आने वाले दिनों वास्ते बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाती। गर्मियों के खास तौर पर साडे वास्ते बहुत ज़्यादा ही जड़ा ना बहुत ज़्यादा हबस का शिकार हो के साडे नाल नुकसान। जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी आप बताएं कि आप लोगों ने शिकायत भी की होंगी इस हवाले से, तो ये मसला आपका हल क्यों नहीं हो पा रहा? हमने बहुत शिकायतें की है। अभी हमारा DC साहब से मुतालबा है कि जब बारिशों का सीज़न आता है तो पानी ये सारा बाहर निकलता है, जिसकी वजह से बड़ा डर रहता है हमें कि कोई बच्चा अंदर ना चला जाए। तो हमारी गुजारिश है सब इलाके के मकीन जो है इधर के कि DC साहब से हमारी बार बार गुजारिश है कि इस पानी का जो निकास बनाया जाए, डिस्पोजल लगाया जाए कि आगे कोई पानी का रास्ता दिया जाए, इसको कोई आगे ये निकले पानी।
बजाय यहाँ खड़े होने के बजाय। जी बिल्कुल अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। नदीम, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विहाड़ी में इंतजामिया की नाअहली की वजह से पार्क उजड़ने लगे। खानेवाल रोड पर बनाया जाने वाला फैमिली पार्क अपनी खस्ता हाली की दास्तान खुद सुना रहा है। मजीद जानेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज, कहिएगा क्यों यह पार्क उजड़े चमन का मंजर पेश कर रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी खानेवाल चौक में वाहिद पार्क, फैमिली पार्क, जिसकी जो है इस वक्त हालत जार जो है इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा क्या सूरत हाल इस पार्क की? तो देखभाल ही नहीं है, गंदगी के ढेर बने हुए हैं। ये जो वाला पार्क है ना जी, ये आवाम के लिए एक तफरीह का सिस्टम बनाया गया था, जिसमें आवाम तफरीह की बजाय यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए, जगह जगह लोग गंदगी फेंक रहे हैं और ईवाने वाला तक बहुत ज्यादा दफा हम लोगों ने इसकी आवाज पहुंचाई है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो मेहरबानी करके इस पार्क को पार्क ही रखा जाए, ना कि गंदगी का ढेर बनाया जाए। पार्क को पार्क ही रखा जाए, गंदगी का ढेर ना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया हाफिज साले, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तियां सब्जी मंडी रोड खस्ताहाली की वजह से टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। देहातों से सब्जियां लेकर आने वालों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तियाँ सब्ज मंडी रोड पर, जहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर जिमींदार हजरात अपने देहातों से सब्जियां और फ्रूट सब्ज मंडी के अंदर लेके आते हैं, लेकिन अरसा दुराज गुजर गया, चिश्तियाँ सब्ज मंडी वाला रोड आज भी खस्ता हाली की वजह से टूट फूट का शिकार है। मेरे साथ कुछ जिमींदार ड्राइवर हजरात जो रूटीन के मुताबिक यहाँ से गाड़ियों में सामान सब्जियां लोड कर आते हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इनको इस रोड की टूट फूट से किन मुश्किलात का सामना है, ये हमें बताएंगे। बाबा जी, ये रोड टूटा हुआ है, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं? बहुत ज्यादा परेशानी है, हद तो ज्यादा। अद्धे बीमार हो जीदा, अद्धे जलालत भुगती देता, अद्धे विच जाके गोडियां दे लग चादरां इकट्ठियां करके तुरदे हैं। कितने अरसे तो रोड बना? ये 10-12 साल हो गए। मेरे साथ ये ड्राइवर, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। मैं डाले का ड्राइवर हूँ, सब्ज मंडी हमारा डेली आना जाना होता है, लेकिन इस रोड की वजह से हमने जो सब्ज मंडी की बोका ना छोड़ दी है। अगर गाड़ी लेके आते हैं, कभी कमानी का पड़ा टूट गया, कभी शाख टूट गया, कभी कोई चीज़ टूट गई, और इतने ज़्यादा खड्डे जाम पर हमने ये इधर आना जाना बिल्कुल छोड़ दिया इस रोड की वजह से। ये लोग हैं यहाँ के रूटीन के मुताबिक जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आते जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट आते हैं। ये डाले का ड्राइवर का कहना है कि अक्सर हमारी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, कुछ ना कुछ टूट जाता है। इनका आला हुकाम से मुतालबा है, आला हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है। जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कदीमी सकाफत चरखा लकड़ी से बनी एक ऐसी मशीन है जो एक जमाने तक टेक्सटाइल की सनत में अहमियत रखती थी। चरखा कब इजाद हुआ, इस पर कैसे सूद काटा जाता है, ये बता रहे खानेवाल से मोहम्मद नदीम मुगल। आज मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं ज़माने कदीम की सकाफत के भूला बसरा रंग चरखे के बारे में। मेरे साथ रहिएगा। चरखा लफ्ज फारसी जबान के चरख से माखूज है और 1234 के लगभग बर्रे सगीर में इजाद हुआ। ज़माना कदीम में चरखा हर घर में मौजूद था, जहेज का भी लाजमी जुज़ समझा जाता था। खवातीन चरखा काटने के साथ दुख सुख भी बांटती थी, जिसे गांव भर की बैठक भी कहा जा सकता है। अच्छा, हाँ, ये छोटी नहीं बनती है, बड़ी बन जाती। 2-3 किलो नाल जा बनती है एक चादर। हाँ, 3 किलो नाल बनती है एक चादर। दम तोड़ती ज़माना कदीम की सकाफत चरखे पर सूत काटने की रवायत को आज भी खानेवाल की बूढ़ी खवातीन ने जिंदा रखा हुआ है। धुनाई की गई रुई से लकड़ी की मदद से पूनियां बनाई जाती हैं। खातून का कहना है कि चरखे पर सूत काट कर जुलाहे को दिया जाता है और जुलाहा गर्म खेस तैयार करता है। ये असी रूह बनाइने आ, बना के सारा कुछ तैयार करके ये जुलाहियां नूं दे देने आ। वो जुलाहे जेड़े ने वो सारा कुछ बना के साडे घर ले आके बग्गल बना के सानू दे देंदे ने। चरखा चलाना एक महारत है। शहादत की उंगली से चरखे की हत्थी को घुमाया जाता है, दूसरे हाथ में रुई की पोनी को चरखे के तकले से मेल कर सर से ऊपर तक ले जाकर रुई को गोले में तब्दील कर दिया जाता है। लकड़ी की ये मशीन चरखा एक जमाना तक टेक्सटाइल की सनत में अहमियत रखता था, लेकिन अब इसका जिक्र किताबों में ही मिलेगा। दम तोड़ती ज़माना कदीम की ये सकाफत के साथ साथ चरखे की घू घू की आवाज भी कम होती दिखाई दे रही है।
कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लतीफ मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। धूम चढ़ख रहा साइयां दा तेरी कत्तन वाली जीवे फिल वक्त इतना है।